बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। ये है लाड़काना से 24 किलोमीटर दूर नोडेरो के करीब गांव गड़े खुदावक। इस गांव को आबाद किया था साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के परदादा खुदावक भुट्टो ने, जिनके नाम से भारत के जिला पटना में आज भी एक लाइब्रेरी मौजूद है, जहां 2.5 लाख से ज्यादा कीमती नादिर और नायाब किताबों का जखीरा मौजूद है। ब्रिटिश दौर में अंग्रेजों ने बार बार इस लाइब्रेरी को खरीदने की कोशिश की, मुंह मांगी कीमतें लगाई, मगर खुदावक भुट्टो ने इसे फरोख्त करने से इनकार कर दिया। फिर भुट्टो खानदान का जद अमजद पाकिस्तान आकर बस गया और उन्होंने अपने रहने के लिए इंतखाब किया शहर लाड़काना के गांव गड़ी खुदाबख्श का, जहां उन्होंने सुकूनत इख्तियार की और उसके साथ ही वाक़या कब्रिस्तान भी आबाद किया, जहां साबिक वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद शाहनवाज भुट्टो को सपुर्द खाक किया गया। मगर उसके बावजूद गड़ी खुदाबख्श गांव और भुट्टो खानदान की तरह आबाई कब्रिस्तान पस मंजर में रहा। लेकिन जब 42 साल पहले पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई और उन्हें चंद फौजियों और मुट्ठी भर अफराद की मौजूदगी में गुमनाम कब्रिस्तान में सपुर्द खाक किया गया, तो गड़ी खुदाबख्श गांव और भुट्टो खानदान के आबाई कब्रिस्तान का नाम दुनिया भर में गूंजने लगा। अब यही कब्रिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनों का महवर और मरकज है और आज मैं आपको उसी गांव और भुट्टो खानदान के आबाई कब्रिस्तान की तरफ ले जाऊंगा और बताऊंगा 37 वर्षों का आंखों देखा हाल। मेरे साथ जुड़े रहे। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है। मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ। मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ। मैं हूं मुसाफिर पाकिस्तानी मुख्तार अहमद भाई जी, कैमरामैन जावेद के साथ कराची प्रेस क्लब के डिजिटल स्टूडियो में, और आपको अब लिए चलता हूं 42 साल पुराने गड़ी खुदाबख्श गांव और भुट्टो खानदान के आबाई कब्रिस्तान की तरफ। ये है गालिबन 1983 की बात, जब मुल्क के अंदर मार्शल के मुहित साए मंडला रहे थे और मैं भी उस वक्त जमाना तालिब इल्मी से गुजर रहा था और मेरा ताल्लुक था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तलबा तंजीम पीपल स्टूडेंट फेडरेशन के साथ। इसी दौर में सिंध पीपल स्टूडेंट फेडरेशन ने लाड़काना के चांदका मेडिकल कॉलेज में बुलाया तलबा का कन्वेंशन, जिसमें मुल्क भर के तरक्की पसंद तलबा ने शिरकत के दूसरे रोज सपाफ के सदर अमीर अलीएड़ी की क़यादत में चांदका मेडिकल कॉलेज के पॉइंट के जरिए गड़ी खुदाबख्श गए, जहां जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी को कई साल बीत जाने के बावजूद सफ़े मातम बिछी हुई थी। हर कारकुन शिद्दत गम से नढाल था और यहाँ तक कि मेडिकल कॉलेज के तलबा दीवार पर सर मार मार कर अपने आप को जख्मी कर रहे थे। ये थी भुट्टो शहीद के मजार पर मेरी पहली शिरकत। ये बाजी खून की बाजी है, ये बाजी तुम ही हारोगे। तुम कितने भुट्टो मारोगे, हर घर से भुट्टो निकलेगा। जिए भुट्टो। उसके दूसरे साल पीपल स्टूडेंट फेडरेशन कराची डिवीजन ने अपने तौर पर मजार भुट्टो पर हाजिरी देने के लिए रवानगी इख्तियार की और पीएसएफ कराची की तरफ से एहसान दानिश, जो कि अब शहीद हो चुके हैं, लातादार कारकुनान हमारे हमरा थे। मुझे याद है कि उस वक्त लाड़काना से गड़ी खुदाबख्श तक पुख्ता रास्ते नहीं थे और न ही ट्रांसपोर्ट चला करती, लिहाजा टांगों में बैठकर तमाम कारकुनान गड़ी खुदाबख्श पहुंचे, जो कि वैसे ही वीरानी और अफसरदगी के मनाजिर पेश कर रहा था। उस वक्त तक भुट्टो खानदान का आबाई कब्रिस्तान मिट्टी के गारों से बना हुआ था और मासवाए एक लोहे के मामूली दरवाजे कुछ भी नहीं था, मगर उसके बावजूद मुल्क भर से आने वाले कारकुनान, जिन्हें फौज ने रोका भी, जिन पर फौज ने तशद्दुद भी किया, मगर फौजी
तशद्दुद के बावजूद लाखों कारकुनान रातों रात मजार पर पहुंच गए। घड़ी खुदा वक्त में शामियानों का मेला लग गया और पूरे पाकिस्तान भर से आने वाले कारकुनान ने अपने अपने कैंप के सामने बैनर लगा दिया। मुल्क भर से आने वाले इन कारकुनान के खाने पीने के लिए कब्रिस्तान के चंद कदम फासले पर 2 खंडरात नुमा हवेली में से एक में खाने पीने का इंतजाम किया गया, जहाँ सूखी घास पर बैठकर बड़े से बड़े रहनुमा और कारकुनान ने मसालेदार चावल खाए, जबकि वहाँ गुर्बत के मारे नंग धड़ंग बच्चे जो कि उसी गाँव से ताल्लुक रखते थे 1 रुपए में काली चाय फरोख्त कर रहे थे, जिन्हें ले लेकर दूध पत्ती चाय पीने वाले भी चाय पी रहे थे। रात में उसी हवेली में से एक हवेली में मुशायरा पड़ा गया और इस तरह दूसरे रोज बड़े जलसे-आम के बाद तकरीब अपने इख्तिताम को पहुंच गई। और फिर साबिक वजीर आज़म मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, जिन्होंने अपने दौरे हयात में ही मकबरा बनवाया था, उन्हें जब शहीद किया गया, सपुर्द खाक किए जाने के बाद उनके अकीदतमंदों ने बाकायदा तौर पर मजार के इतराफ में न सिर्फ कॉलोनियां कायम कर ली बल्कि कई बाजार खुल गए, जहां सिर्फ 4 अप्रैल या 27 दिसंबर को मेला नहीं लगता, हुजूम जमा नहीं होता, बल्कि आम दिनों में अकीदतमंद हाजिरी देते नजर आते हैं। बेशतर अकीदतमंदों ने तो इस मकबरे को रूहानियत का दर्जा दे रखा है और उनका मानना यह है कि इस मकबरे जहाँ जुल्फकार अली भुट्टो शहीद, बेगम नुसरत भुट्टो शहीद, मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद, मीर मुर्तजा भुट्टो शहीद, शाहनवाज भुट्टो शहीद दफन है, क्योंकि उन्हें नाहक मारा गया, लिहाजा उनकी मन्नतें, मुरादें, हाजतें और दुआएं पूरी हो जाती हैं।